हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुभव, आपकी लिटिल ट्रैकर। आप सभी ने अहमदाबाद का नाम तो सुना होगा, तो क्या आता है आपके दिमाग में सबसे पहले ये नाम सुनकर? गांधी जी, साबरमती, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या और कुछ? वर्तमान समय में अहमदाबाद व्यापार में बहुत आगे है। इसे द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। अहमदाबाद का इतिहास इसके स्मारकों और इसके कुरकुरे और स्वादिष्ट व्यंजनों के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। तो आइए मिलकर साथ पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने जो अहमदाबाद के बारे में आपकी जानकारी और विस्तृत करेंगे। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह पश्चिमी भारत में साबरमती नदी के तट पर बसा है। इसका सबसे पुराना वर्णन 12वीं शताब्दी के आसपास चालुक्य वंश के शासन में मिलता है। अहमदाबाद की स्थापना 26 फरवरी 1411 को हुई थी और 4 मार्च 1411 को गुजरात सल्तनत के अहमद शाह प्रथम द्वारा इसको अपनी नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। आइए हम झांके 11वीं शताब्दी में। अनिर्वाण पाटन से शासन करने वाले चालुक्य वंश के कर्ण ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ 2 मंदिरों की स्थापना की, एक कोचरब में जो अभी भी जाना जाता है और दूसरा जयंती देवी मंदिर। इस शहर का नाम कर्णावती रखा गया, जिसका अर्थ है कर्ण का शहर। जब 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में चालुक्य शासन कमज़ोर हुआ तो 1243 में वाघेला वंश गुजरात में सत्ता में आया। उन्होंने इस क्षेत्र में स्थिर शासन का गठन किया जो 1296 में समाप्त हुआ। 1297 में गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी, जो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था, की नज़र पड़ी और उसने इस शहर पर विजय प्राप्त की। पुरानी कहानियों के अनुसार यह 15वीं शताब्दी की शुरुआत थी। गुजरात में मुस्लिम मुजफ्फरद वंश का शासन था। एक दिन सुल्तान अहमद शाह साबरमती नदी के किनारे घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि एक छोटा खरगोश एक कुत्ते का पीछा कर रहा था। यह देखकर उसने अपने आध्यात्मिक सलाहकार को बुलाया और उससे इस बारे में पूछा। सलाहकार ने बताया कि सुल्तान, यह इस जगह का ही चमत्कार है जिस वजह से एक कमज़ोर खरगोश में भी अपने से शक्तिशाली कुत्ते का सामना करने की ताकत है। उसकी बातों से मंत्रमुग्ध होकर सुल्तान ने निर्णय किया कि वह अपनी राजधानी इसी भूमि पर बनाएगा। इसके बाद अहमद शाह प्रथम ने इस जगह का नाम अहमदाबाद रखा, जो 4 अहमदों के सम्मान में था। एक तो वे खुद, उनके धार्मिक शिक्षक शेख अहमद खट्टू और 2 अन्य, काजी अहमद और मलिक अहमद। सुल्तान अहमद शाह के बाद उनका पोता मोहम्मद बेगड़ा गद्दी पर बैठा और शहर को सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ एक दीवार खड़ी की। बाहरी दीवार 6 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें 12 द्वार थे। मोहम्मद बेगड़ा अहमदाबाद का अंतिम सुल्तान था। 1573 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा सल्तनत शासन को कुचल दिया गया और इसी तरह अहमदाबाद पर मुगल शासन की शुरुआत हुई। मुगल शासन में व्यापार खूब फला फूला और कपड़ा उद्योग को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिला। अकबर के पुत्र जहांगीर के शासन में अहमदाबाद शहर से विदेशों में भी काफ़ी निर्यात किया जाता था। अहमदाबाद में धूल काफ़ी होने के कारण जहांगीर इसे अक्सर गर्दाबाद, धूल का शहर भी कहा करता था। हालांकि अंत में उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसी शहर में बिताया। अहमदाबाद के शाही मोती महल में आज भी उसकी निशानियां देखी जा सकती हैं। एक बार फिर समय बदला, परंतु इस बार वो मुगलों के पक्ष में नहीं था। मराठा एक विशाल साम्राज्य था। यह मुगलों के कट्टर दुश्मन तो थे ही, बल्कि अहमदाबाद के इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा भी थे। यह मराठा ही थे जिन्होंने मुगलों को भारत में आगे बढ़ने से रोका और पूर्ण प्रभुत्व स्थापित नहीं करने दिया। रघुनाथ राव और दामाजी गायकवाड़ 2 मराठा शासक थे जिन्होंने अहमदाबाद को मुगलों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया, परंतु दुर्भाग्य से यह शासन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। मराठाओं के बीच आंतरिक विवाद की वजह से यह आपस में ही लड़ते रहे और अहमदाबाद शहर में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विद्रोह में लगभग पूरा शहर तबाह हो गया। अहमदाबाद के इतिहास में आज भी मराठी संस्कृति का काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। सन 1818 वह वर्ष था जब अंग्रेज़ों ने अहमदाबाद की कमान संभाली थी। एक सरकार बनाई गई और सैनिकों की नियुक्ति की गई। अंग्रेज़ों ने अहमदाबाद का पुनर्निर्माण किया। रेलवे लाइन शुरू की गई, जिसकी वजह से व्यापार क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई, जिससे शहर का कपड़ा दुनिया भर में उपलब्ध होने लगा। लेकिन समय को तो बदलना ही होता है।
तो इस बार वो अंग्रेज़ों के लिए बदला। सत्याग्रह का बीज अहमदाबाद में ही पनपा और पूरे भारत में यहीं से फैला। अहमदाबाद ने कुछ बड़े नेता भी दिए, जैसे महात्मा गांधी, जिनको हम आज भी राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से सारा भारत आज भी एक है। नमक आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। अहमदाबाद ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और हर राज्य में आज़ादी की आग जगाई। आंदोलन में हिस्सा लेने से पहले सरदार पटेल जैसे कई कार्यकर्ताओं ने शहर की नगर पालिका में अपनी सेवाएं दी। आज़ादी के बाद यह शहर बॉम्बे राज्य का हिस्सा था। जब 1960 में गुजरात बनाया गया, तब 1965 तक अहमदाबाद ही इस राज्य की राजधानी रहा। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र है और भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर भी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप कोचरब में स्थापित मंदिर का नाम बता सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।